तो अलग अलग शहरों की रौनक आपको दिखाएंगे। जयपुर, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़ और साथ ही कोटा, करौली, अजमेर, कोटपुतली में पर्व को लेकर जबरदस्त लोगों में उत्साह बना हुआ है। लोग अपने परिवार के साथ खरीदारी कर रहे हैं और आज चूंकि कहा भी जाता है कि आप नई चीज लेकर आए, खासतौर पर झाड़ू, बर्तन और गहने, सोने चांदी खरीदने का रिवाज रहा है, पुरानी परंपरा रही है। और कहते हैं कि जितना बटुआ आज आप खोलेंगे, लक्ष्मी जितनी लेकर आप यहाँ पर आएंगे घर में, तो मान लीजिए धन की वर्षा पूरे साल भर होती रहेगी। और इसी परंपरा को आज भी लोग दिल से अपनाते हैं। भले ही सोने के दाम आसमान छू रहे हों, लेकिन ज्वेलर्स की दुकानों पर भी रौनक दिख रही है। कंडील दिख रही हैं आपको, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे यहाँ पर जो आप देखिए दुकानदार हैं, इसी उम्मीद के साथ अपनी रेडी लगाए हुए हैं, दुकान सजाए हुए हैं कि ग्राहक आएंगे, हम पर भी धन की वर्षा होगी। और ये देखिए 8 तस्वीरों का हम जो जिक्र कर रहे थे, ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 8 जिलों की तस्वीरें हैं। जयपुर, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, अजमेर और कोटपुतली में पर्व को लेकर लोग जमकर अपने परिवार के साथ खरीदारी कर रहे हैं। एक बार फिर बाजारों में रौनक त्योहारों के चलते लौट आई है। कोई झाड़ू खरीद रहा है, कोई गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति खरीद रहा है, कोई सोने चांदी के आभूषण खरीद रहा है और कोई सिक्का चांदी का खरीद रहा है। अपने अपने बजट के लिहाज से हर कोई आज मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहा है। धनतेरस, इससे शुभ दिन कौन सा भला होगा जब आप खरीदारी करें। और यहाँ पर देखिए, चाहे मोबाइल की शॉप हो, कार का शोरूम हो या फिर बर्तन की दुकान हो, हर जगह भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं जयपुर से, और नितिन भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे भी वहां किस तरह का माहौल है जानने की कोशिश करेंगे। रोशन का सबसे पहले रुख करते हैं। रोशन, बताइए जयपुर में किस तरह की रौनक यहाँ पर नजर आ रही है, बाजार किस तरीके से सजे हुए हैं और खरीदारों में कितना उत्साह धनतेरस के मौके पर। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं धनतेरस की। जी, आपको भी और पूरे प्रदेशवासियों को न्यूज़ 18 की ओर से सभी को धनतेरस और दीपों का जो उत्सव है, दीपोत्सव, उसकी शुभकामनाएं। अभी मैं छोटी चौपड़ के ऊपर खड़ा हूं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि राजधानी जो जयपुर, गुलाबी नगर जिसे कहा जाता है, उसकी रोशनी देखने के लिए पर्यटक आते हैं। हालांकि अभी जो है वो आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक जो यहाँ पर जो है वो जाम के हालात है। पुलिस प्रशासन जो है वो ट्रैफिक यहाँ पर जो है वो मैनेजमेंट में यहाँ पर लगा हुआ है। मेरे सहयोगी मान सिंह तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो ज्वेलरी की शॉप्स हैं उनके ऊपर लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं। खरीदारी करते हुए देखे यहाँ पर जा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, उनका ये मानना है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदी जाती है तो माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो उनके घर के अंदर आती है। एक झाड़ू माँ लक्ष्मी का जो है प्रतीक माना जाता है। आप लोग धनतेरस है, क्या खरीदारी की आप लोगों ने? झाड़ू खरीदे, फूल माला खरीदे। झाड़ू खरीदी है, फूल माला खरीदी है। क्या मानते हैं झाड़ू खरीदने के पीछे, क्या लॉजिक है इसके पीछे? आज धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। बताओ, तुम बताओ। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो देखिए, यहाँ पर जा सकते हैं। कुछ और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कहाँ से आप हैं? नागौर से, डीडवाना। क्या घूमने के लिए आए? घूमना, हाँ। धनतेरस को जयपुर का देखने आए हैं, क्या माहौल है, कैसा रहता है। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। देखिए रोशनी वगैरह सब, खूब खरीदारी हो रही है, लोगों की भीड़ भी काफी देखने को मिल रही है और खूब खरीदारी की। हमने भी खूब परचेज किया है, पटाखे वगैरह और सब। हमेशा की तरह यहाँ एक अच्छा वो जो राम सीताकार वो लगता था, अब की बार वो जो थीम है यहाँ पर कहा जा सकता है कि मेरे सहयोगी यहाँ पर जो है वो दिखा सकते हैं कि जो छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और कहा जा सकता है कि चांदपोल का इलाका है, यहाँ पर जो हर वर्ष जो है एक अलग जो डेकोरेशन वो यहाँ पर रहती है, ऐसी आज यहाँ पर जो है वो की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग जो खरीदारी कर रहे हैं, हम उनसे भी जो है वो बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो ज्वेलरी की जो शॉप्स हैं उनके ऊपर जो खरीदारी है उनका सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन आप यहाँ पर जो देख सकते हैं कि जो दिए यहाँ पर जो हैं और लक्ष्मी जी के जो यहाँ पर जो चित्र हैं वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लोग उसकी भी खरीदारी कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जो है इस बार जो है वो शहरों बाजार के अंदर ही देखने को मिला है कि जो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया,
उनको बढ़ावा दिया जाए। किस तरीके से इस बार जो दिवाली है वो मनाई जा रही है? इस बार जो दीपावली मन रही है उसमें स्वदेशी का बहुत जोर है और हर आदमी, हर हिंदुस्तानी लगभग ये चाह रहा है कि वो अपने लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उसी को वो यूज़ करे, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़े, साथ में भारत का जो नाम है वो भी आगे बढ़े। और जो लोग जो इस पूरा, क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है लोकल प्रोडक्ट्स पर, लोकल उत्सवों पर। तो उत्सव अगर बढ़ेंगे, उत्सवों पर अगर चीज़ें बढ़ेंगी, लोकल प्रोडक्ट बढ़ेंगे, तो हमारे हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है बढ़ेगी। धनतेरस आप किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? हम धनतेरस पे खरीदारी करते हैं। लक्ष्मी, गणेश, मिठाइयाँ, कील, बतासे, जो भी है सारी खरीदारी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर और भी जो हैं वो लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे जो इस बार जो धनतेरस है बाजार में घूमने के लिए आप आए हैं? बाजार में इस बार बहुत अच्छी रौनक है और अच्छी रोशनियाँ हुई हैं और अच्छी खरीदारी हो रही है, काफ़ी भीड़ है बाजार में और सभी के लिए धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, क्या डेकोरेशन देखने के लिए आए? जी बिल्कुल, डेकोरेशन देखने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है, क्या फील किया आपने धनतेरस को? अच्छा है। लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ज्वेलरी की जो शॉप्स बिल्कुल, है यहाँ वहाँ पर पर भी हम रोशन आपको लेके देखिए, चलेंगे जयपुर बाजार की के अंदर रोशनी जो वो है। काफी आंटी, फेमस क्या है। दीपोत्सव कहेंगे पे यहाँ जो पर धनतेरस बहुत खूबसूरत यहाँ पर सजाया जाता है और ये तमाम महिलाएं भी हम आएंगे आपके पास। रोशन, संजय शर्मा, ज्योतिष आचार्य भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आज खरीदने के लिए शुभ दिन माना जाता है धनतेरस, और क्या खरीदें आज के दिन जिससे माँ की कृपा बरसती रहे? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न हमें प्राप्त हुए। उसमें से एक जो है अमृत कलश था। अमृत कलश क्या है? धन्वंतरी भगवान जो उत्पन्न हुए अमृत कलश कर लेकर के, उसमें औषधियां थी। लक्ष्मी, कहते हैं लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई, गज भी उत्पन्न हुआ, शंख भी उत्पन्न हुआ। तो कहा जाता है कि आज के दिन स्वर्ण लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए सोना खरीदना, चांदी खरीदना, और जो ये सब नहीं खरीद सकते अष्ट धातु की चीजें खरीद सकते हैं, ये खरीद लें। या फिर जो है लोहा खरीदना सही नहीं है आज के दिन, अष्ट धातु की चीजें खरीदें। इसके अलावा जो है आज के दिन धनिया खरीद सकते हैं, हल्दी खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के दिन खरीदी जा सकती हैं और घर को सजाने वाला सामान भी आज के दिन खरीदा जा सकता है। तो ये बड़ा अच्छा मुहूर्त है। और अभी भी कहते हैं कि धनतेरस का जो समय है वो अभी चल ही रहा है। 8:20 तक का जो समय है अभी प्रेजेंट टाइम है वो बड़ा शुभ है पूजा के लिए, 7:16 से लेकर के। और इस समय पर आप जो भी चीज खरीदते हैं, कहा जाता है शास्त्रों में वो चीज स्थिर होती है। कहते हैं हमारे पूर्वज जो है हमें सिखा के गए हैं कि धनतेरस पर जो है धन को इकट्ठा करें, अर्थात जो भी सोने चांदी की चीज खरीदते हैं वो धीरे 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 आपके पास गोल्ड और चांदी इकट्ठी हो जाती है जो आपके फ्यूचर के लिए काम आती है। तो ये बड़ा सहयोग है और इसमें अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो खरीदने से आपको लाभ रहेगा और आपके घर में जो है स्थिर लक्ष्मी का बहुत अच्छी बात वास संजय जी रहेगा। आपने कही। एक आपने इसका परंपरा के पीछे लॉजिक तो बताया ही कि भाई ये तर्क है, लेकिन जाहिर तौर पर ये परंपरा कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है। इमोशन तो है ही साथ में जुड़ा हुआ। हमारे संवाददाता नितिन भी जुड़े हुए अलवर से। मैं आपके पास आऊंगी सर जी, मैं आपके पास आऊंगी। और भगवान कुबेर को भी कैसे खुश करें, उनकी कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए आज के दिन, हम ये समझेंगे आपसे। लेकिन अब जरा अलवर का रुख कर लेते हैं और वहां की तस्वीरें भी देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा नितिन हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले। प्रेमदान हमें दिख रहे हैं। प्रेमदान, बाड़मेर की जरा रौनक दिखाइए। वहां पर खरीदारी करने के लिए लोग परिवारों से के साथ अगर निकले हैं तो क्या क्या वहां पर इस बार ज्यादा डिमांड है? प्रेमदान तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। जी संजय जी, आपसे ही जानना चाहेंगे भगवान कुबेर को कैसे खुश करना चाहिए, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए? कहते हैं कि उनको एक वरदान प्राप्त था, क्योंकि ये जो है भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, क्योंकि इन्होंने बड़ा तप किया और ब्रह्मा जी ने जो है इनको जो है आशीर्वाद दिया और इन्होंने कहा कि मैं जो है किसी खजाने का जो है मालिक बनूं। और क्या है कि भगवान ने इनको जो है कुबेर को जो है उत्तर दिशा में स्थापित कर दिया और वहां से लेकर के कहा जाता है कि जिसके पास जो कुबेर ओम कुबेराय नमः मंत्र का जाप कर लेता है उसके जीवन के अंदर स्थिर लक्ष्मी होती है। और घर में जो है आप हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी, बैठे हुए कुबेर को स्थापित करें और व्यापार स्थान पर खड़ी हुई लक्ष्मी को स्थापित करें। कहा जाता है लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों दे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घट जात। तो कहा जाता है कि कुबेर की स्थापना
जो है करने से, आप उत्तर दिशा में अगर कुबेर जी की मूर्ति रखते हैं, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति रखते हैं और ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे आपके जीवन में स्थिरता आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आपका जीवन आनंद में रहता है। कहते हैं कि जिससे कुबेर प्रसन्न हो जाए, कुबेर चालीसा जी। का अगर आप पाठ करते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, तो ये सारे पाठ करने से हमारे जीवन में लक्ष्मी का वास होता है। और जिसको कुछ कोई मंत्र नहीं आता तो सिर्फ इतना बोल ले, ओम कुबेराय नमः या फिर ओम श्रीम 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 महालक्ष्माय नमः इस मंत्र का जाप करने से विशेष करके लाभ रहेगा। और ये समय जो चल रहा है, अभी दीपक भी जो है घर के बाहर की तरफ आज के दिन जो है यम का दीपक भी जो है जला जलाया देना जाता चाहिए, है। क्योंकि जी जी। चौमुखा दिया लेकर के जलाएं और कहीं हमारे जीवन से नेगेटिविटी चली जाए। और कपूर का खरीदना विशेष करके लाभकारी रहता है। कपूर खरीदने से आपके जीवन में नेगेटिविटी चली जाती है, क्योंकि कपूर के अंदर फास्फोरस होता है जो आपके वातावरण को जो है एकदम से जो है प्यूरिफाई कर देता है। तो जब कपूर जलाते हैं तो हमारा मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। और कहा जाता है ओम अमृत तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा, ओम शिव तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा, ओम विष्णु तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा, ओम आत्म तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। तो हमारे अंदर बाहर भीतर सब तरफ से शुद्धि हो जाती है। और इस संसार को चलाने वाले जो है वो है भगवान विष्णु, क्योंकि जो अन्न जल की व्यवस्था करते हैं। और कहा जाता है कि लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है। तो अगर आप विष्णु जी को प्रसन्न कर लेंगे तो लक्ष्मी भी आपके घर पर अवश्य ही आ जाएंगी। और कुबेर जी जो है इनके साथ हैं ही हैं। और कहा जाता है कि गणेश, लक्ष्मी और कुबेर और काली की पूजा जो है विशेष करके जो है इस वक्त जो है फलदायिनी रहती है। खासतौर से दवात का पूजन भी अवश्य करना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी यदि पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। क्योंकि शाही का पूजन, कलम का पूजन, बही खाता का पूजन अवश्य करें, जिससे कि जीवन में हमारे जीवन में स्थिरता आए, धन की वृद्धि रहे, पैसे की वृद्धि रहे। जी। और कहा जाता है, मैं अभी सिद्धांत बता रहा था, C+I=S होता है। तो S का मतलब सेविंग। अगर आपके पास सेविंग नहीं होगी तो आप जीवन में फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते। और हमारा शास्त्र और हमारे पौराणिक ग्रंथ जितने भी हैं, हमारे जो 18 पुराण हैं, उनमें भी हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें धन को जो है हमेशा बचा करके रखना है, जिससे कि फ्यूचर में हम इन्वेस्टमेंट कर सके, काम में ला सके और जीवन सुख में और आनंद में बीत सके। बिल्कुल, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सेविंग्स पर बुजुर्ग भी हमेशा राय देते आए हैं और हमने बचपन से ये बातें सुनी भी हैं। धर्मशास्त्र स्टोरीज में ये भी बताई गई है। बिल्कुल संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी और ये भी समझूंगी कि क्या पूजा की विधि है जो कि आप बता रहे हैं 8-20 तक ये मुहूर्त है, जब आप खरीदारी करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। अब जरा रोशन का हम रुख कर लेते हैं। रोशन हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं, वहां की खूबसूरती दिखा रहे हैं। अच्छा, प्रेमदान बहुत देर से इंतजार कर रहा है, प्रेमदान तक आवाज पहुंच रही। प्रेमदान, जरा बाड़मेर की खूबसूरती दिखाइए, किस तरह का वहां माहौल, किस तरह का उत्साह, लोग अपने परिवार के साथ जब निकले हैं तो किस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या क्या चीजें इस बार डिमांड में है बाजार में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बाड़मेर शहर के मुख्य बाजार के अंदर खड़ा हूं और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर जो लोग हैं वो बर्तनों की दुकानों के साथ साथ, मैं बाजार में कैमरामैन से कहूंगा बाजार में दिखाएंगे, क्योंकि लोग सुबह से यहां पर भारी भीड़ थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग क्योंकि गांवों से यहां पहुंचते हैं तो ऐसे में लोग जो है वो गांवों से निकल करके अब वापस अपने गांव की ओर निकले हैं। शहर के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पास में खड़े हैं, महिलाएं यहाँ पर है, उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके की खरीदारी है, किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके का उत्साह है धनतेरस पर। धनतेरस के दिन यहाँ पर इतनी भीड़ है क्योंकि लोगों का विश्वास है कि उनको धनतेरस के दिन कुबेर जी उनके तिजोरी में रहवास करते हैं, तो वो सोना, चांदी, झाड़ू, ये सब चीजें खरीदारी करते हैं। देखिए, सोना, चांदी, झाड़ू, क्योंकि विशेष तौर से झाड़ू का एक अपने आप में अलग से महत्व होता है, वो होता है। आपको क्या लगता है धनतेरस में किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं? यहाँ तो ज्यादातर लोग झाड़ू ले रहे हैं क्योंकि काफी लोग यहाँ पे झाड़ू की अभी काफी भीड़ है। लोग यहाँ पे पीतल के बर्तन वगैरह ले रहे हैं। अभी काफी भीड़ थी, अभी लोग कम हो गए हैं, बट बर्तन ज्यादा लिए जाते हैं ज्यादातर। कितना उत्साह है इस बार आपको धनतेरस में? धनतेरस तो सभी चाहेंगे कि उनके घर में धन आए, काफी लक्ष्मी जी आए, तो उसका उत्साह तो काफी है। देखिए, उत्साह काफी है यहाँ पर। कुछ जो व्यापारी है, इस बार क्या मार्केट की क्या स्थिति है, लोगों का फुटफॉल कैसा है, खरीदारी कैसी हो रही है? सब ऐसा है कि मार्केट में भीड़ तो खूब है, ठीक है ना, लेकिन भीड़ परचेजिंग पावर में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। इस बार कुछ गवर्नमेंट की योजनाएं कम है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी कम आया है, कुछ काम वाम कम निकले हैं, तो उस कारण से पैसे की थोड़ी किल्लत है। और कुछ भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, सोने चांदी इसमें बहुत ज्यादा। जीएसटी तो कम कर दी। मैंने चांदी की मूर्ति ली है लक्ष्मी जी की,
ठीक है, तो सोना चांदी देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गवर्नमेंट ने इस बार जीएसटी में बहुत बड़ी राहत दी है केंद्र का, उसका फायदा मिल रहा है। हाँ, जीएसटी में जो राहत दी है उसमें अमुक 2-4 जो है उसमें फायदा पड़ा, जैसे व्हीकल में फर्क पड़ा है थोड़ा सा, बाकी जो किराना आइटम है, जो डेली यूजेज की चीजें, पहले जो 28 से 28%, 18%, 12%, उसको कईयों को 5% पे लाके खड़ा कर दिया। हाँ वो किया था इन्होंने, लेकिन उन लोगों ने उसके भाव बढ़ा दिए वापस। जो जीएसटी का फायदा मिलना था, जैसे 10% का करीब फायदा मिल रहा है, तो उसकी जगह लोगों ने वो भाव में उसको कन्वर्ट करके वापस वो जीएसटी का जो फायदा हुआ वो खत्म हो गया। मेडिकल में भी वही का हुआ, मेडिकल में भी जो 5% उन्होंने कर दिया था मेडिकल के ऊपर, वो चीज उन्होंने 10% रेटें बढ़ा दी, वो जीएसटी का फायदा ही खत्म हो गया। देखिए व्यापारियों ने अपनी ओर से कुछ बदलाव किए हैं और जीएसटी का जो आम जन को फायदा मिलने वाला था वो नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है किस तरीके की खरीदारी है? आप बर्तन लोग कितने खरीद रहे हैं? जो दीपावली का ये त्यौहार है उसमें जो धनतेरस का हमारा जो उत्सव है, तो पिछले वर्ष की तुलना में हम इस बार औसत समझ सकते हैं। उसके मुख्य रूप से मैं 2 कारण समझता हूँ। पहला जो कारण है वो जैसलमेर की जो बस दुर्घटना हुई है, उससे पूरे पश्चिमी राजस्थान में जो शोक की लहर है वो दौर पड़ी है। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख मैं कारण समझता हूँ वो ज्योतिषों ने इस बार 2 तिथियां बताई है। धनतेरस की कई ज्योतिषों ने कल की तारीख बताई है और कईयों ने आज की बताई है। खरीदारी हो रही है। हाँ, कुल मिला के ठीक है। यहाँ पर ज्योतिष के बातचीत जब हुई है तो फिर सीधे ज्योतिषाचार्य के पास चल रहे थे। संजय जी, इस बार यहाँ पर जो मार्केट संभालने वाले लोग हैं, व्यापारी, वो कह रहे हैं कि 2 तिथियां निकल गई हैं धनतेरस की, और इस वजह से भी थोड़ा सा जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आ रहा है। तो आप क्या मानते हैं, आज धनतेरस मनाया जा रहा है या फिर कल मनाया जाएगा? देखो, 5 दिवसीय त्योहार है और आज जो है धनतेरस का शुभ मुहूर्त है, और आज के दिन ही अगर खरीदारी की जाए और दीपक जलाया जाए, वो बड़ा विशेष करके शुभ है आज का, क्योंकि आज के दिन ही जो है सब लोग जो है आज के दिन ही मनाएंगे। और पंचांग के हिसाब से भी अगर हम देखें तो आज के दिन ही धनतेरस है और कल चतुर्दशी है, और परसों जो है 20 तारीख को लोग अमावस्या को मना रहे हैं, क्योंकि अमावस्या में जो है मतभेद है लोगों का, 20 को मनाए या 21 को मनाए, क्योंकि इसमें जो है प्रदोष काल का महत्व है। और अगर आप धर्म सिंधु देखें और निर्णय सिंधु देखें तो उसके हिसाब से जो है 21 तारीख को 5:55 तक जो है त्योहार रहेगा दीपावली का, पर सब लोग, ज्यादातर लोग जो है 20 को ही मना रहे हैं। और आज के दिन ही जो है धनतेरस मनाया जाना चाहिए, उसका बड़ा मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त आज के दिन ही है। और कल भी अगर लोग चाहते हैं मनाना तो 12 बजे तक मना सकते हैं, वो बड़ा शुभ रहेगा सबके लिए। तो आज का दिन विशेष करके महत्वपूर्ण है, कल का दिन भी अच्छा है, परंतु मेन जो है धनतेरस का त्योहार आज के दिन ही शुभ है। ठीक है संजय जी, आप बता रहे हैं कि आज ही धनतेरस मनाई जा रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 20 और 21 दीपावली जो आपने बता दिया कि 20 को ज्यादातर बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कि अब चूंकि 8-20 तक ही मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त जिसे कहा जाता है कि आप चीजें खरीदेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, पूजा की थाली में क्या होना चाहिए? देखो, पूजा की थाली में अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन जो है 13 दीपक जलाने का विधान है, क्योंकि त्रयोदशी का दिन है, तो 13 दीपक जलेंगे। और एक जो दीपक है वो यम का जलेगा, जो 4 मुंह वाला होगा, और कहते हैं, कहा जाता है कि वो अकाल मृत्यु से बचाता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदिकम दिक्वा पुनर्जन्म वित्ते। जब हम आचमन करते हैं, कोई भी जल ग्रहण करते हैं, तो उस वक्त जो है आप देखें कि हम जो है जल पीते हैं, वो हमारी आत्मा को तृप्त करता है और जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे यहाँ पे तुलसी का विधान है कि तांबे के बर्तन में तुलसी का जल जो है, अगर पहले लोग मंदिर जाते थे तो तुलसी का जल ग्रहण किया करते थे, कभी भी किसी को कैंसर नाम का रोग जो है जल्दी से नहीं होता था, क्योंकि तुलसी के अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो आज के दिन मैं ये कहूंगा कि पूरा थाली में अगर सजाना है तो दीपक रखें, पुष्प रखें और दीपक जलाएं। और कहते हैं कि आज के दिन जो है यम को प्रसन्न करना है, आपने दक्षिण दिशा को प्रसन्न करना है, अपने पितरों को प्रसन्न करना है, कुबेर को प्रसन्न करना है, धनवंतरी को प्रसन्न करना है। इन सबको अगर आप प्रसन्न करते हैं तो आज के दिन आपके जीवन में स्थिरता रहेगी और उनका ध्यान करना चाहिए। उससे आपके जीवन में लक्ष्मी की, सौभाग्य की, धन की, वैभव की, स्थिरता की, स्टेबिलिटी की जो है प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सब कुछ जो है आनंद में रहेगा। तो ये जो समय है ये आपके जीवन के लिए बड़ा उत्तम है। और जो व्यक्ति स्थिरता से पूजा पाठ करता है, धर्म कर्म का ज्ञान लेता है और भगवान का ध्यान करता है, तो ऐसे समय में जो है ध्यान करना बहुत जरूरी है।
और ओम यश समरेण मात्रेण जन संसार बंदनात् मुझे बिल्कुल ध्यान से और मन सच्चे मन से भगवान से जो भी मांगते हैं वो कृपा जरूर कहते हैं कि भगवान की उस पर रहती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया धनतेरस के हमें उसके पीछे की रीति बताने के लिए और पूजा विधि बताने के लिए। रोशन हमें जयपुर की खूबसूरत रोशनी दिखा रहे थे। जयपुर आपका रोशन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जयपुर से खूबसूरत खास तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और धन आप पर भी बरसे, आप पर भी भगवान कुबेर की कृपा बरसती रहे। इसी उम्मीद के साथ, इसी ब्लेसिंग्स के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान के इस खास प्रोग्राम में इतना ही।